नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। एलजी मनोज सिन्हा आज अनंतनाग में नशा मुक्त पदयात्रा में हुए शामिल। डिग्री कॉलेज में खनबल चेक तक रैली में छात्र और अधिकारी शामिल हुए। इसका उद्देश्य नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना। बड़गाम में महबूबा मुफ्ती ने एलजी पर साधा निशाना। एलजी से निर्दोष कर्मचारियों को न निशाना बनाने की अपील की। सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग उठाई। जालंधर धमाकों के बाद कठुआ में हाई अलर्ट। लखनपुर और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन। महबूबा मुफ्ती ने छात्रों को उच्च अंक के बावजूद अवसर न मिलने पर उठाया सवाल। आरक्षण नीति के विस्तार और क्रियान्वयन पर बहस तेज। मेरिट और आरक्षण संतुलन पर चर्चा जारी। बस स्टैंड जम्मू में नाई की दुकान में युवक पर तेजधार हथियार से हमला। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को हिरासत में लिया। कटरा हमले के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 नाबालिग भी पुलिस हिरासत में। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और 15,000 नौकरियों की मांग की। सरकार विस्थापितों के घर वापसी नीति को स्पष्ट करने की अपील की। श्रीनगर पुलिस ने 3.50 करोड़ की संपत्ति अटैच की। 3 कुख्यात नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्तियां जब्त की गई। किश्तवाड़ पुलिस ने पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। थाना छात्रू में 5 एफआईआर दर्ज। कई आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दूरदराज इलाकों में बढ़ाई निगरानी। उधमपुर में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। नाका पर रिश्वत लेने के आरोप के बाद कार्रवाई। मामले की विस्तृत जांच जारी। तिरियाट में स्कूल बस हादसे का शिकार। 8 से 10 छात्र घायल। अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर सपरिवार कटरा पहुंचे। इसके बाद गंभीर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने भवन की ओर रवाना हुए। कटरा पहुंचने पर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रविंदर रैना ने शराब और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। नशे को समाज के लिए गंभीर खतरा बताया। युवाओं को बचाने के लिए सख्त कानून की अपील की। डिप्टी सीएम ने श्रीनगर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया। संस्थान में सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में 6 महीनों से कम बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई। जल संकट और बिजली उत्पादन पर असर की आशंका। 11 से 13 मई तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी। किसानों को 10 मई तक कृषि कार्य करने की सलाह। उड़ी के नूरखां गांव में काले भालू को पकड़ा गया। वन्यजीव विभाग ने पिंजरा लगाकर की कार्रवाई। भालू को अभयारण्य में भेजा गया। सुनील शर्मा बोले, निंका अपनी आंतरिक बीमारी के कारण वेंटिलेटर पर। कहा, पार्टी में किसी भी तरह के विस्तार से इसमें बड़ी फूट पड़ना निश्चित। उन्होंने शिवसेना की तरह एनसी के जल्द ही 2 हिस्सों में बंटने की बात कही। निंगली सोपोर में पानी की किल्लत पर प्रदर्शन। लोगों ने विभाग पर लापरवाही के लगाए आरोप। विधायक से तुरंत समाधान की मांग की। शोपियां आंगर मोहल्ले में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने पीएचई विभाग पर लापरवाही के लगाए आरोप। जल्द समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। अर्चन ईदगाह में डंपिंग यार्ड के खिलाफ अपनी पार्टी का धरना। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को बताया खतरा। अल्ताफ बुखारी ने डंपिंग यार्ड हटाने की उठाई मांग।
भाजपा प्रवक्ता रजनी सेठी ने लगाया निंका सरकार पर संगीन आरोप। कहा एलजी के 100 दिन नशा मुक्त अभियान में नहीं दिखाई दे रही सरकार। कहा सरकार का कोई भी मंत्री विधायक अभियान में नहीं शामिल। हाईकोर्ट ने कृष्णा ढाबा मालिक की हत्या के आरोपी की पीएसए हिरासत बरकरार रखी। अदालत ने कहा आरोपी की उम्र आतंकी गतिविधियों के लिए रियायत का आधार नहीं। जस्टिस राहुल भारती ने हिरासत को सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से जायज ठहराया। केंद्रीय कश्मीर आबकारी रेंज ने नष्ट की अवैध पोस्ता खेती। श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में चला संयुक्त अभियान। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। उधमपुर में 600 बोतल अवैध शराब बरामद। टिमची नाका पर तस्कर गिरफ्तार। एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरएसपुरा पुलिस ने 16 साल से लापता महिला को ढूंढा। तकनीकी मदद और नए सुरागों से मिली सफलता। महिला को सुरक्षित परिवार से मिलवाया गया। राजौरी में वन्य जीवों की सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने पर रोक। विभाग ने कर्मचारियों के लिए जारी किए निर्देश। वन्य जीवों की सुरक्षा और शिकार रोकने के लिए कदम। जसरोटा में 98 लाख के 45 विकास कार्यों का हुआ उद्घाटन। पंचायत किशनपुर कंडी और छन अरोड़िया में बुनियादी सुविधाओं पर जोर। विधायक राजीव जसरोटिया ने ग्रामीण विकास को बताया प्राथमिकता। निगमायुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने ग्रेटर कैलाश का किया दौरा। निवासियों ने सफाई, सड़क और ड्रेनेज समस्याएं उठाई। आयुक्त ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। प्रदेश के 142 डिग्री कॉलेजों में यूजी एडमिशन शुरू। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मई तक जारी रहेगा। एनईपी 2020 के तहत FY UGP और इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स उपलब्ध। भद्रवा अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने किया शुभारंभ। मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर मिलेगी सुविधा। जिला अस्पताल कुलगाम में सफाई कर्मचारियों ने उठाई समस्याएं। कर्मचारियों ने सम्मानजनक व्यवहार और संसाधनों की मांग की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जांच शुरू करने की बात कही। रियासी में 17 मई से शुरू होगी डिजिटल सेंसस 2027। नागरिक ऐप के जरिए खुद भर सकेंगे जानकारी। 655 कर्मचारी करेंगे घर घर वेरिफिकेशन। चिनेनी में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर हर्षदेव सिंह ने जताई चिंता। पानी, बिजली और स्कूल स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया। प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की। गांदरबल में सफेद रुई जैसे फ्लफ से बड़ी परेशानी। लोगों ने एलर्जी और सांस की समस्या की शिकायत की। प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की। सावलकोट परियोजना पर SJAC ने प्रशासन से की अहम बैठक। पारदर्शिता, मुआवजा और पुनर्वास की उठाई मांग। मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। उधमपुर के लोअर कोटली में बुनियादी सुविधाओं की कमी उजागर। युवाओं के लिए खेल मैदान न होने पर जताई चिंता। कांग्रेस ने विकास की उठाई मांग। उधमपुर में डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल से जानकारी दर्ज कर सकेंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी। बनी के डुगन में लकड़ी के खंभों पर लटकती बिजली की तारों से खतरा। शिकायतों के बाद भी विभाग और प्रतिनिधियों ने कोई सुध नहीं ली। लोगों ने लोहे के खंभे लगाने और व्यवस्था सुधारने की मांग की। राजीव कुमार खजूरिया को उत्कृष्ट सेवा सम्मान मिला। WBFI ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। ईमानदार प्रशासन और जनसेवा की हुई सराहना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।